प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल से सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। आइए प्रभु के वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु दयालु पिता जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गए रविवार से रविवार तक पूरा सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार अनुग्रह आज के लिए धन्यवाद। फिर एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हे प्रभु, इस सुंदर समय हम सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह हमारे चाल चलन कैसे तेरे वचन की वजह पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। और प्रभु तेरे प्रभुज में पवित्रता से आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे उत्तम खुदा तेरे कलाम के द्वारा हमारे से बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधे अपन वचन में जाएं। आज का मूल वचन देखिए। आज का मूल वचन अय्यूब का पुस्तक, अय्यूब पुस्तक देखिए 38। देखिए अय्यूब पुस्तक 38 अध्याय पहला 2 वचन को देखेंगे। 38 अय्यूब पुस्तक 38 अध्याय पहला 2 वचन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, वह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब के पास आकर परमेश्वर ने अय्यूब से कहा है, मुझे उत्तर दीजिए। अय्यूब को उत्तर पूछ रहा है, जवाब पूछ रहा है। क्योंकि इससे पहले क्या अय्यूब कुछ सवाल, कुछ प्रश्न परमेश्वर से पूछे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्यों कह रहा है? यहाँ पर अय्यूब का 3 दोस्त है, बिल्दद, एलीफज और एलीह। तो यहाँ पर एलीह ने अय्यूब से वाद कर रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ये सब बातें सुना है। अय्यूब के 3 दोस्त जो हैं मित्र, बिल्दद और एलीफज और एलीह, तो ये लोग अय्यूब के पास आकर कह रहा है, अय्यूब देखिए तेरी दीनता, तेरी स्थिति बहुत दीन और दरिद्र हो गए, क्योंकि तुम पहले राजा थे, तुम पहले यहोवा को भय मानने वाले थे, लेकिन अब कैसे ऐसे कैसे हो गई तुम्हारी स्थिति? तुम क्या गलती किए, क्या पाप किए तो ऐसे होगा? ऐसे उनको जो जीभ पे बात आ रहा है, उनकी जमीन के पास वही बातें कह रहा है। लेकिन अय्यूब के बारे में अपन देखें तो पहला वचन में सब लोगों को मालूम है। अय्यूब का गवाही देखिए एक बार। अय्यूब पहला अध्याय पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। ये देखिए 4 बातें बता रहे अय्यूब के बारे में। अय्यूब ने पहले खरा, हॉनेस्टी, वेरी हॉनेस्टी पर्सन, खरा आदमी है और सीधा था, न्यायवान है, अन्याय करने वाला नहीं, लॉ ओबेइंग पर्सन है, जजेबल पर्सन है या नहीं, सीधा और परमेश्वर को भय मानता। देखिए यहोवा को डरने वाला है, परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर। He hates sin। देखो है या नहीं, worshiping God and he hates sin and he very honesty and very judgeable person। He is doing judgment also। तो न्याय करने वाला है, खरा है, यहोवा को भय मानने वाला है और बुराई से दूर है। क्या है? बहुत दूर है। ऐसे अय्यूब भक्त की स्थिति ऐसे कैसे हो गई? उनकी पत्नी उनको छोड़कर चले गए,
और उनके बच्चे और बेटा या बेटियां सब लोग मर चुके हैं। उनके ऊँटे और बैल, उनके जो है पशु पूरा मर गए। अभी अय्यूब शून्य हो गए, लुप्त हो गए पूरा। उसके पास कुछ भी, उसको उसका क्या है, तबीयत, उसका शरीर भी सही नहीं है, शरीर पर रोगी है अभी। तो ये पूरा देखकर अय्यूब का 3 दोस्त अय्यूब से कह रहा है, क्या अय्यूब, कैसे था तुम्हारी स्थिति पहले, अभी कैसे कैसे हो गए। तो ये अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब के पास आकर जो उनकी रोगी स्थिति में ये परमेश्वर के शैतान ने फर्क है, शैतान ने अय्यूब को फर्क आया है। तो परीक्षा की स्थिति में दोस्त उसको क्या करना है, अच्छे उनके हृदय को समृदु या हृदय को प्रेम की बातें कहना है, प्रेम की बातें, शांत की बातें कहना, वैसा नहीं कह रहा है। तो ये 3 जो जो कह रहा है, बिल्दद जो कहा है, एलीफज जो कहा है, आखिरी में ये जो बात कर रहा है, ये सब परमेश्वर सुना है। सुनने के बाद सुन के अभी अय्यूब के पास आकर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए 38 और दूसरा, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहते है। अरे ये कौन है रे, अज्ञानता की बातें कह रहे, अय्यूब के पास आकर यहोवा परमेश्वर ने कह रहा, पूछ रहा है ये कौन है प्रभु जी, ये तो मेरा दोस्त है, इसका नाम है एलीफ। अरे ये क्या पागल है, ये अज्ञानता की बातें कर रहा है, पूरा ज्ञान नहीं है। और अज्ञानता की बातें कहकर क्या है, क्या कर रहा है, बातें कहकर युक्ति को, युक्ति का मतलब सोच या विचारधारा, युक्ति को बिगड़ाना, देखो बिगाड़ना चाहता है, बिगड़ रहे वहां पर। यहाँ पर बहुत 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 बड़ा गहराई, मार्मिक बातें इसके अंदर छिपे है, ध्यान से सुनिए प्रियो। अज्ञानता की बातें युक्ति को नाश करता है। जो चुनाव अपन लेते हैं, जो निर्णय अपन लेना चाहते हैं, जो चुन लेना चाहते हैं या सही या बुरा, तब कोई अज्ञान व्यक्ति आकर बात करने से वो सही के बिना, अच्छाई के बिना बुराई चुन लेते। जब तक सोचते हैं बहुत सोच के आखिरी में ऐसे युक्ति करते, ये मुझे अच्छा लगा, I'll take this decision, लेकिन उसके बिना और एक डिसीजन लेना हो जाता वहां पर। क्योंकि ऐसे लोग रहते हैं, अज्ञानता की बातें युक्ति को बिगाड़ देता है। ये अय्यूब के पास एलियह ने कर रहा है। लेकिन ये स्वभाव कहां से आए आपको मालूम है? ये अज्ञानता के बातें कहकर पहले युक्ति को बिगाड़े एक है, कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। पहले ये स्वभाव पहले बार उनके शैतान से ही शुरू हुआ है। एदन वाटिका में अपन देखने से आदम और हवा लगभग 100 साल तक परमेश्वर से महिमा में है और परमेश्वर से जीवन निर्वाह किए हैं 100 साल महिमा में। उसके बाद परीक्षा के समय आए, परमेश्वर देखा है क्या मेरे बच्चे मेरे आज्ञा को यह मानते हैं नहीं। एदेन वाटिका में सारे वृक्षों का फल खाने के लिए परमेश्वर पूरी तरफ से स्वतंत्र दिए, कोई भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, कोई वृक्ष का फल तुमको खा सकते हैं, लेकिन अच्छे बुराई का फल जो है वो तुम नहीं खाना। वो सिर्फ वो पेड़ का अच्छे या बुराई देने का, ज्ञान देने का जो है उसका फल तो न तोड़ना, ना करना, मना करा है। लेकिन 100 साल तक कुछ नहीं हो। आखिरी में एक दिन सांप या अजगर, पैतान, कुछ भी बोल सकते, एक दिन सांप हवा के पास आए, एदेन वाटिका में आकर हवा से बात करते करते, हाँ हवा अम्मा कैसे है आप, सब ठीक है, तुम्हारा पति किधर गए, ऐसे अच्छे बात में फंसा दिया। बातें करते करते पूछा है हवा से, सामने इस वाटिका में, बगीचा में सारे वृक्ष फल आप खा सकते क्या? हम तो
बिल्कुल खा सकते हैं। हर एक वृक्ष फल हम खाने के लिए परमेश्वर हमको आज्ञा दिया और हमको स्वतंत्र बनाए। लेकिन ये अच्छे या बुराई फल जो है, अच्छे या बुराई का पेड़ जो है, उसके फल तो हम ना तोड़ना ना खाना, क्योंकि जब हम उस दिन उस फल खाते हैं तब हम मर जाए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हवा ने खुला बोल दिए, खरा खरा है ना, उन्होंने खुला बोल दिए। उन्होंने हवा बात कर रहे थे, करते वैसा ही बात कही है उन्होंने। करने के बाद सामने का नहीं नहीं नहीं, तुम वो अच्छे या बुराई ज्ञान देने वाला झाड़ जो है, वृक्ष का फल तुम खाने से नहीं मरेंगे, तुम देवता बने। क्या बनते हैं? तुम देवता बनते हैं। ये है अज्ञानता से हव्वा को पहले बार शैतान ने एदेन वाटिका में अज्ञानता से उनकी अपनी दृष्टि में अज्ञान, लेकिन शैतान बहुत ज्ञानवान है, तो पहले बार ऐसे हुआ, हव्वा की युक्ति को बिगड़ दिया है शैतान, इसीलिए पाप का प्रवेश हुआ है। तो उस दिन से आज तक एदेन वाटिका में, उस दिन से लेकर आज तक यही हो रहा है। अज्ञानता से बात करने वाला अपने पास, अपने पड़ोसी में बहुत लोग हैं, कलीसिया में है, कलीसिया के बाहर भी हैं, जो मनुष्य हैं, और शैतान तो बहुत ज्यादा काम करता है अज्ञानता से अपनी युक्ति को आजकल खुद उन्होंने परमेश्वर जो अपने को स्वतंत्र बनाए, ज्ञान दिए अच्छे बुराई का, परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार कौन से अच्छे है कौन से हैं बुरा है, क्या ये करने से ये वचन इसको मानता है, ये करने से ये वचन नहीं मानेगा, ये वचन का अनुसार है, ये वचन का विरोधी है। सोच के शास्त्र क्या कह रहा है, इसे ज्ञान से सोच के युक्ति लेने वाला बहुत कम है, क्योंकि युक्ति को बिगड़ दे रहा है शैतान। हालेलुया, ये है असली बात। अपनी युक्ति को नाश कर रहा है शैतान। कैसे? अज्ञानता से। शैतान का काम ही वो है। शैतान आकर अपने गले पकड़ के मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें, ऐसा कभी भी नहीं करेगा। शैतान का अटैक, शैतान का युक्ति इसे होगा, उन्होंने मन पे, अपने मन में जो सोच है, अपने विचार और अपनी सोच को शैतान बिगड़ देता है। समझ में आए? इसके लिए और एक अच्छे उदाहरण ये है, देखिए प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, प्रथम राजा का ग्रंथ में 12 अध्याय में अपन देख सकते। प्रथम राजा के ग्रंथ 12 अध्याय में पहले वचन में यहाँ पर रहबियम ने दिखता है, दाऊद का पुत्र सुलेमान, और सुलेमान का पुत्र दाऊद का पोता। रहबाम का दादा कौन है? दाऊद, दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान का बेटा रहबियम। देखिए रहबियम ने राजा हुआ, राजा होने के बाद रहबियम शेकेम को गया, क्योंकि सब इस्राएल उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। शेकेम आया है रहबियम ने, तब उनको सभी लोग मिलकर राजा बनाना है, क्योंकि सुलेमान का मृत्यु हो गई, सुलेमान ने उनके दादाओं के कब्र में गाड़ा किया गया, उन्होंने चले गए, तो उनका बेटा राज्य करना है, तो उनको शेकेम में लाए राजा बनाने के लिए। उसके बाद देखिए दूसरा, जब नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भाग कर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलाव भेजा। तब यरोबाम और इसराइल की समस्त सभा रहबियम के पास जाकर ये कहने लगे, तेरे पिता तो हम लोगों पर भारी जुआ डाला रखा था, इसीलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन में रहेंगे। देखिए ये यरोबाम ने इस्राएल के लोग है, यरोबाम इस्राएल लोगों से, जो इस्राएल लोगों में एक अधिकार है। तो इन्होंने पहले जब सुलेमान राजा जिंदा था, तब यरोबाम सुलेमान से डरते थे, इसीलिए मिस्र में देश में भागे। जब सुलेमान मृत्यु हो गए और उसका बेटा जब राजा बन रहा था, तब मिस्र देश से यरोबाम फिर वापस इस्राएल के पास आ गए।
तब यरोबाम और इस्राएल लोग सभी लोग रहबियम के पास जाकर ये पूछ रहा है, हे हमारे राजा, हे हमारे रहबियम राजा, इस्राएल लोग कह रहा है तुम्हारे पिता हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसीलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाला रखा है कुछ हल्का कर। तो अब बहुत कठिन सेवा करवाया हमारे से तुम्हारा पिताजी, तो कृपया तुम हमारे ऊपर जो है भारी जो उसको कुछ हल्का करो, कुछ हल्का करो। इससे लोग मांग रहे हैं। तो मांगने से रघुवीर ने क्या कहा, 3 दिन के बाद लौट आने के लिए 5 वचन में उसने कहा अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आओ। आने के बाद 6वें वचन में क्या हुआ, तब राजा रघुवीर ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति लिए रहते थे सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। तो पहले उनके पिताजी सुलेमान राजा के जब कौन कौन है बूढ़े लोग राज्य में उनके साथ है और ज्ञान के सुलेमान राजा के ज्ञान के वचन सुने हैं और राज्य प्रशासन में जो भाग लिए है वो बूढ़ों से बुलाया है रहबियम ने, बुलाकर ऐसे इस्राएल लोग मेरे पास आकर ऐसे उनके ऊपर मेरा पिताजी भारी जुआ डाला, उसे हल्का करने के लिए मुझे पूछ रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं। पहले बूढ़ों से पूछा, अच्छा काम है, रहबियम ने अच्छा काम किया। बूढ़ों से पूछा ये लोग क्या उत्तर दिया है, उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी देखो प्रजा के लोगों को दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहें तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। ये अच्छे बड़े लोगों का बात जो है वो सोने के जैसा बात है। तो ये लोग अच्छे कहा, बूढ़े ने ये लोगों को रहबियम का इसे जवाब दी, हाँ रहबियम तुम अच्छे हमें पूछा है, तो अभी जो इस्राएल लोग तुम्हारे पास आगे जो मांगा है ना, तो उनके पास उनके ऊपर जो है भारी जो है उसे हल्का कर, उसे मीठे बातें कर और उसे थोड़ा हल्का कर, तो सदैव हमेशा वो तुम्हें गुलाम बनेगी, इसका मतलब हमेशा तुम्हारे सेवा में वो रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर रहबियम ने क्या किया मालूम है, देखो रहबियम ने वो बात सुनने के बाद और बाद में 8वां वचन, रहबियम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। अरे बूढ़े लोग इतने अच्छे सम्मति दिए, इतने अच्छे ज्ञान की बातें उनको बताया है, लेकिन रहबियम ने क्या किया, हाँ ठीक है तुम ऐसा बोल रहा है, ठीक है, और मैं जवानों को पूछता हूँ। अरे जवानों को क्या ज्ञान है, क्या अनुभव है, वो सुलेमान राजा के दरबार में नहीं थे, सुलेमान राजा का ज्ञान वचन नहीं सुने थे, लेकिन ये लोग सुने हैं ना, तो इनके बाद रहबियम ने सुनना था लेकिन नहीं सुना। उनके साथ साथ जो बड़े हुए हैं जवान लोगों को बुलाकर, हाँ मेरे पास इस्राएल लोग आकर ऐसे पूछा है उनके ऊपर जो भारी जुए है उसे हल्का करने के, तब ये लोग क्या जवाब दिए मानो, ये अज्ञानता से युक्ति को बिगड़ा। यहाँ पर देखो शैतान ने क्या किया है, देखो 9वां वचन, उन्होंने उनसे पूछा मैं प्रजा लोगों को कैसे उत्तर दूं, उन्होंने तो मुझसे कहा है जो जुआ तेरे पिता ने हमारा पर डाल रखा है तो उसे तो हल्का कर। जवानों ने उसको संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था परंतु तो उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यह कहना, मेरी छिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़न देता था परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। अरे बाप रे कितना कठिन हो गए। जवान लोग क्या बताएं, नहीं नहीं वो ऐसे ही पूछता है, तुम उसे मीठे बात नहीं करना, मृदु नहीं बात करना, तुम उसे इसे बोल, तुम्हें मेरा चुंगलियां मेरी पिता के कमर से मोटी है। तो उन्होंने तुमको कैसे ताड़न किया, उन्होंने कोड़ों से ताड़न, मैं तुम तो बिच्छुओं से ताड़न करूंगा। तो देखो ऐसे करने से क्या हो गए, अभी इसराइल लोग उनका दिल टूट गया, इसराइल लोगों का दिल टूट गया। ये जवानों की अज्ञान था
रहूबियों के, ये बुरे लोगों के ज्ञान की युक्ति को बिगड़ दिया है, नाश कर दिया। आज बहुत है। तो तब क्या हुआ, रहबाम ने असली बात यह है 12 गोत्र पर राजा बनने वाला था, लेकिन ये अज्ञानता के बातें, जवानों की अज्ञान बातें सुनने से रहबाम को मिला सिर्फ 2 ही गोत्र, यहूदा और बेन्यामीन। बाकी 10 गोत्रों का राजा यरोबाम बन गया। अभी 2 टुकड़े हो गए इस्राएल राज्य, यहूदा और बेन्यामीन गोत्र रहोबी के पास है, और बाकी 10 गोत्र इस्राएल लोग पूरा यरोबाम के हाथ में है। यरोबाम को राजा बना लिया। देखिए, तो अज्ञानता से अपनी बुद्धि को, अपनी युक्ति को नाश करने वाला शैतान, यहाँ पर शैतान ने इसे काम कर दिया जवानों को इस्तेमाल करके। तो आज कलीसिया में ये हो रहा है, शैतान ने अपनी सोच, अपने मन में, अपने दिमाग में काम कर रहा है। अज्ञान के सोच, पाप का सोच, संसार के इस धन के और संसार के लालच के सोच से अपने दिल में प्रवेश कर रहा है। शैतान अज्ञानता से अपनी युक्ति को नाश कर रहा है। प्रार्थना करने चाहता है, क्या प्रार्थना करते हैं? सो जाओ बोल रहा है। क्या प्रार्थना करेंगे तुम? सो जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। अरे अज्ञान है, उसमें ज्ञान नहीं। अगर ज्ञानता क्या करता है, ज्ञानवान जो है उन्होंने उनका पिता को खुश करता है। उनके पिता को ज्ञान, बुद्धिमान बेटा को देखकर पिता प्रसन्न होता है। पर ज्ञान रखना है सुलेमान की जैसे। ये शैतान ने अज्ञानता से पूरा ऐसे ही करता है। ये पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी ऐसे हो गया। शैतान ने ऐसे काम कर दिया। अब देख सकते हैं गलतियों की पत्री में, देखिए गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, देखिए गलतियों की पत्री गलतियों की पत्री 4 या 5वां अध्याय 8वां वचन। देखिए 5वां अध्याय गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन, 5वां अध्याय 8वां वचन। ऐसे सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। देखो क्या कह रहे हैं 7वां वचन, देखो तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ये देखो क्या कह रहा है गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन में, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना माने। गलती कलीसिया के लोग अच्छे तरह से परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वचन के शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, अच्छी तरह से दौड़ रहा है, वो उनके अंदर मसीह का स्वरूप आए गलतियों के अंदर। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो गए, वो दौड़ना बंद कर दिए, सत्य को ना मान रहा है, असत्य को कान दे रहा है। क्यों? अभी 8वां वचन देखिए, किसने रोका है सत्य को ना मानने के लिए? 8वां वचन, ऐसे से तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं। इसका मतलब बुलाने वाले जो है परमेश्वर, बुलाए कौन? परमेश्वर। सत्य के अनुसार चलने के लिए हमेशा परमेश्वर अपने को शक्ति देता है और बात करता है, लेकिन सत्य को ना मानने के लिए सीख कौन दे रहा है? शैतान। ये सीख तुम्हारे बुलाए वालों से नहीं। इसका मतलब जो नहीं बुलाए तुम उद्धार में उनके है। इसका मतलब शैतान। ये शैतान ने ऐसे अज्ञान का प्रेरणा, अज्ञानता, बुद्धिमत सोच अपने दिमाग में बिठाता है। तब धीरे धीरे से अपन भलाई के बिना बुराई, वचन के अनुसार नहीं, वचन के विरोध काम करते हैं। ज्ञान के रास्ते में नहीं, धार्मिक रास्ते में नहीं, पाप के रास्ते में रहते। अच्छी तरह से दौड़ने वाले हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन रुक गए अचानक, क्योंकि शैतान ने उनको फरका है गलतियों को। इसलिए पौलुस पत्र लिखा है। पौलुस को मालूम पड़ा, गलतियों तुम क्यों सत्य को ना मान रहा है, तुम्हारे जो बुलाए परमेश्वर इसे तो नहीं करेगा। तो ये सीख तुम्हारे बुलाए वाले परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। आज शैतान ने कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने आत्मिक जीवन में काम कर रहा है। अज्ञानता का राय अपने दिमाग में ला रहा है।
अज्ञानता का सोच, बुद्धि का नहीं, बुद्धि देने वाला नहीं, बुद्धिमत। अज्ञान जो मूर्ख सोच, पाप के, संसार के लालच के, धन लालच के, नाना प्रकार के सोच अपने दिमाग में लाकर अपने युक्ति को बिगड़ दे रहा है, बिगड़ दे। तो शैतान को बांधना है यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या करना है? तो अपन जागते रहना। क्यों? आत्मिक जीवन में। कहां पर? आत्मिक जीवन में जागते रहना, जागते रहना, नींद में नहीं, नींद में नहीं। सादिस कलीसिया के लोग ऐसे है, तुम जीवित है लेकिन मुर्दे है तुम, नाम तो जिंदा है लेकिन तुम मुर्दा है। आत्मिक जीवन में जागते रहना। शैतान मेरे दिमाग में, मेरे मन में कहा तो अटैक कर रहा है। शैतान मेरी सोच को, अज्ञानता का, हाँ, अज्ञानता का सोच मेरे अंदर जो कुछ आ रहा है, आने से मेरा युक्ति नाश होगा, युक्ति नाश होगा, मुझे बहुत बड़ा नष्ट है, तो मैं इन्हें आने दूंगा। अगर जो पाप के, जो कुछ कई प्रवचन के विरुद्ध जो सोच आए हैं, अज्ञान अपने दिमाग में, उसी को यीशु के नाम में बांधना। क्योंकि अपन ज्ञानवान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानवान परमेश्वर का बच्चे हैं, तो ज्ञानता से युक्ति करने लोग अपन रहना है। अज्ञानता से युक्ति को बिगाड़ने वाला शैतान है। शैतान के बच्चे अपन नहीं है, यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह नासरी यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, अपने दिमाग में, अपने शरीर और आत्मा में, प्राण में शैतान तीनों में काम कर रहा है। दिनों रात वो ढूंढ रहा है, दिनों रात ढूंढ रहा है किसको मैं पकड़ूं, किसके आत्मिक जीवन में मैं, किसके आत्मिक जीवन में मैं अटैक करूं, किसको मैं रोक। कौन चल रहा है परमेश्वर के रास्ते में, कौन परमेश्वर के पीछे हो रहा है, कौन वचन के अनुसार चल रहा है, उसको पकड़ता है। तो अपन क्या करना है? अपन शैतान की युक्ति से अनजाने नहीं रहना, जानेंगे। पौलुस ने कहा है, तो शैतान की युक्ति को जानेंगे, ज्ञानता से चलेंगे, अज्ञानता से नहीं। अज्ञानता शैतान का हथियार है, वो बिगड़ दे रहा है युक्ति को। तो ज्ञानता से चले, यीशु मसीह को महिमा लाए। ज्ञानता, वचन के अनुसार, पवित्रता के अनुसार, सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलेंगे। तो गई रविवार से रविवार तक अपनी चाल चलन कैसे, एक बार वचन की उछाला में यीशु मसीह के चरण पकड़कर अपने पापों के बारे में परीक्षा करेंगे, उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। हम आइए संदेश मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर खुदा, अभी तक तेरे उत्तम भलाई संदेश को हमसे बात की है प्रभु जी। गए रविवार से रविवार तक हम पूरे सप्ताह प्रभु तेरे वचन की उछाला में प्रभु हम ज्ञानता से नहीं चले हैं, अज्ञानता से। शैतान ने हमको फरकाया, शैतान ने हमारे ऊपर प्रभु, हे प्रभु हमारे ऊपर उन्होंने काम किया है। शैतान को हम मौका नहीं, माफ किए। तेरे पवित्र लोगों से हमारे पाप को शुद्ध करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक पूरा सप्ताह हम प्रार्थना से दूर है, स्तुति धन्यवाद करने से, सुसमाचार प्रचार करने से और भलाई काम से दूर है। तेरे वचन के अनुसार चल नहीं चले प्रभु, माफ की। तेरे पवित्र लोग के नीचे हमारे, तेरे पवित्र हमारे ऊपर छिड़को, तेरे लहू से पाप को शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध बनाओ प्रभु। हम ज्ञानता से चलना चाहिए, अज्ञानता से हमारी युक्ति को बिगड़ दे रहा है शैतान की चालों को यीशु मसीह के नाम बांध दे रहे, यीशु मसीह के नाम बांध दे रहे। संसार के लालच, पाप के लालच, शरीर के लालच हम फंसे गए। पूरे सप्ताह हम सारे बातों में छू गए, भटक गए प्रभु जी। तेरे पवित्र से पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। यीशु मसीह अपने बीच में पवित्र लहू का कटोरा लेकर आए, जो पाप की क्षमा मांग रहे हैं उनके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा करने के लिए तैयार है। तो यीशु मसीह के चरण पकड़कर पाप की क्षमा मांगे। यीशु मसीह तेरे पवित्र से पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। हमें अंदर नए मन दे प्रभु, नए दिल हमको दे, हमारा मन फेर दे, मन फेर दे प्रभु। तेरे पवित्र से हमारे पाप को शुद्ध करो, तेरे लहू को छिड़को प्रभु, तेरे लहू से पाप को शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। यदि अपने पापों का अपन जान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्ध अपवित्रता से पवित्र बनाते, विश्वास योग के प्रतीक है। तो यीशु मसीह के पवित्र लोग से अपने पापों को क्षमा किए हैं, तो प्रभु की ओर दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पापों को तेरे वचन के उजाला में जांच लेने के अनुग्रह दी है, आपको धन्यवाद। जो प्रभु जानते हैं, परीक्षा करे हर पाप को यीशु तेरे पवित्र लोग से दूर बना दिया, दूर से पश्चिम जितना दूर है हमको हमारे पाप को उतना दूर बना दिया, आपको धन्यवाद हे प्रभु जी। हाँ, विशेष रूप से प्रभु नए मन आप दी है, ज्ञानता से चलने की मन हमको दी है, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रतिज्ञा इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक हम ज्ञानता, शैतान को प्रभु, शैतान की हत्यारा से नहीं, शैतान को हम मौका नहीं देंगे प्रभु।
तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चाल चलते, हमारी प्रतिज्ञा है उस प्रकार की चलने का अनुग्रह दीजिए। और आगे समय तेरे हाथ में सौंप रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर योग्यता से तेरे प्रभु में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।